नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। उज्जैन शहर के महानंदा नगर इलाके में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में अज्ञात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 चोरों को वारदात के बाद जाते हुए देखा जा सकता है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोर करोड़ों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात के साथ 8 लाख से अधिक की नकदी ले गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ कई जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि 2 चोरों ने मिलकर बैंक के ताले तोड़े और इस वारदात को अंजाम दिया। यह चोरी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि चोरों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोरों ने आराम से बैंक में प्रवेश किया, चोरी का अंजाम दिया और बिना किसी हड़बड़ी के चले गए। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। बैंक और पुलिस दोनों इस मामले पर और जानकारी जुटा रहे हैं। यह घटना शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। पुलिस ने बैंक प्रबंधन से भी सुरक्षा में लापरवाही को लेकर पूछताछ की है। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। क्या पूरा मामला है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महानंदा नगर की ब्रांच है। वहाँ पर इनका कहना है कि कल रात में इनका जो गोल्ड लोन के लिए कोलैटरल रखा रहता है, उसी तरीके से 1 से 2 करोड़ रुपए का गोल्ड यहाँ से चोरी हुआ है और कुछ 8 लाख रुपए नगद चोरी हुए हैं। हमारी एफएसएल की टीम ने साइबर क्राइम, फिंगरप्रिंट सभी ने मौके पर हैं। हम लोगों ने विजिट किया है। उसमें क्योंकि सभी ताले सब्सिक्वेंटली खोले गए हैं, इसका अर्थ यह है कि कोई ना कोई उसमें इंटरनली इन्वॉल्व है। इसलिए हमारी टीम सभी एंगल से पूछताछ कर रही है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुझे लगता है शीघ्र हम इसको खुलासा करेंगे। सर, लगभग कितने की चोरी हुई सामान? अभी वो एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहे हैं, बट वो करीब 1 से 2 करोड़ रुपए का गोल्ड होना बताया गया। सीसीटीवी सामने आपने कुछ लोग ले जाते हुए मार देते हैं। कुछ क्लूज मिले हैं। हमने जैसा आपको बताया कि फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी कैमरे का एनालिसिस किया है, उससे कुछ क्लूज नजर आए हैं। और जैसा बताया कि वो क्योंकि सारे ताले खोले गए हैं, तो वो किसी बिना अंदर के आदमी के इन्वॉल्व हुए हो नहीं सकता है। इसीलिए अभी सभी से पूछताछ जारी है। मुझे लगता है जल्दी खुलासा होगा। थैंक यू। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लगातार 5 पीढ़ियों से महाकालेश्वर इंटरनेशनल चौराहे पर महाकाल वन के युवराज की स्थापना गणेश महोत्सव के अंतर्गत की जाती है, जिसमें लगातार 10 दिनों तक तिथि के अनुसार महाकाल वन के युवराज को भोग लगाया जाता है। महाकालेश्वर इंटरनेशनल चौराहा बाबू यादव मित्र मंडल के ऋषभ बाबू यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल वन के युवराज को प्रतिवर्ष तिथि अनुसार भोग लगाया जाता है, जिसमें आज नवमी पर गणपति जी के सबसे प्रिय भोग मोदक का भोग लगाकर महाआरती की गई है। वहीं तेजा दशमी पर आकर्षक विभिन्न प्रकार के फलों का भोग लगाया जाएगा। इसी प्रकार अनंत चतुर्दशी 5 तारीख को भोजन प्रसादी का वितरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम हमारे द्वारा लगातार इंटरनेशनल चौराहा मित्र मंडल, क्षेत्रीय व्यापारी एवं रहवासियों के सहयोग से 5 पीढ़ियों से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष हम लोगों ने सुपरियों से निर्मित गणपति जी की स्थापना की थी और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। और इस वर्ष 1.25 क्विंटल लोग एवं इलायची से निर्मित गणपति जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है और संभवतः इस वर्ष भी हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। किस प्रकार का पूरा आयोजन चल रहा है आज? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान महाकाल के प्रांगण में, भगवान महाकाल के आंगन में, महाकाल वन के युवराज को स्थापित किया गया है, क्योंकि एक प्रतिवर्ष गणेश उत्सव जो होता है 10 दिवसीय महाकाल के आंगन में अनोखा होता है। हमारे यहाँ पर महाकाल इंटरनेशनल चौराहा मित्र मंडल, व्यापारी गण, रहवासी गण सभी के सहयोग से, और इस बार भगवान को 1.25 क्विंटल लौंग और इलायची से सुसज्जित किया गया है। आप देख सकते हैं भगवान को लौंग और इलायची से सुसज्जित किया गया है। पिछले वर्ष हमारी संस्था के द्वारा भगवान को सुपारियों से सुसज्जित किया गया था और इस वर्ष लौंग और इलायची से सुसज्जित किया गया है। पिछले वर्ष भगवान की कृपा से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था लंदन में। इस वर्ष भी संस्था का यही प्रयास है कि इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है संस्था। भगवान महाकाल की कृपा रही तो इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड महाकाल वन के युवराज का नाम लेते हैं। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं अभी? देखिए, लगभग ये 5वीं पीढ़ी है जो महाकाल वन में भगवान की सेवा कर रही है। अब इसमें वर्ष तो हम देखा जाए तो हम तो 5वीं पीढ़ी है। इसके पहले 70 के बाद से यहाँ पर गणेश उत्सव चल रहा है। पहले छोटे स्तर पर चलता था। लगभग 14 से 15 वर्षों से जब से 5वीं पीढ़ी ने अपने हाथ में लिया, तब से भगवान का एक विशाल स्वरूप यहाँ पर आपको देखने को। आज किस प्रकार का भोग लगाया गया? आज भगवान को देखिए, हमारे यहाँ पर एक तिथि के हिसाब से भगवान को भोग लगाया जाता है। आज भगवान को तिथि के अनुरूप भगवान को मोदक का भाव लगाया गया है। भगवान को कल 2 तारीख को
10वीं के दिन फलों का मनोरथ लगाया जाएगा। 11 के दिन भगवान को फलारी महाभोग लगाया जाएगा। एवं 4 तारीख को प्रदोष के दिन भगवान को अन्नकूट का महाभोग लगाया जाएगा। एवं तत्पश्चात 5 तारीख को 13 के दिन भगवान के यहाँ पर भोजन प्रसादी एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आपका नाम? ऋषभ बाबू। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने के लिए उज्जैन से मां ज्ञानेश्वरी ग्रुप लक्कड़गंज मालीपुरा द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वृंदावन प्रेम मंदिर एवं गिरिराज जी के अद्भुत दर्शन के साथ आकर्षक झांकियों की प्रस्तुति की गई है। यह आयोजन 27 अगस्त को 8 सितंबर 2025 तक चल रहा है, जहां श्रद्धालु भगवान के दिव्य स्वरूप और वैदिक संस्कृति की झलकियां देख सकेंगे। झांकियों में धार्मिक कथाओं, लीलाओं और भक्ति रस से भरपूर दृश्य सजाए गए हैं, जो दर्शकों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। झांकियों की विशेषता यह है कि इन्हें बड़े ही बारीक और कलात्मक ढंग से तैयार किया जाता है, ताकि लोग धर्म और संस्कृति के महत्व को समझ सके। इस आयोजन में न केवल उज्जैन के लोग बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी भक्त शामिल हो रहे हैं। भक्ति, संगीत, धार्मिक वातावरण और सजावट इस आयोजन को और भी खास बना रही है। वीर तेजाजी महाराज यूं तो राजस्थानी लोक देवता हैं, उन्हें शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है, पर इसके अलावा पूरे देश में तेजाजी महाराज के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। इनकी पूजा अर्चना से मनोवांछित फल की प्राप्ति संभव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में भी तेजाजी महाराज को देवता के रूप में पूजा जाता है। इसी क्रम में धार्मिक नगरी उज्जैन के कहारवाड़ी स्थित तेजाजी मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी तेजादशमी पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी धूमधाम से चल समारोह के रूप में तेजाजी महाराज को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए निशान अर्पित करते हैं। तेजाजी महाराज का यह मंदिर काफी प्राचीन है और जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आता है, उसकी सभी मनोकामना तेजाजी महाराज पूरी करते हैं। यहाँ पर पूरे शहर से लोग चल समारोह के रूप में पैदल यात्रा करते हुए अपने निशान लेकर पहुँचते हैं और तेजाजी महाराज को अर्पित करते हैं और परंपरा काफी प्राचीन है। इस पर्व क्यों मनाया जाता है? किस प्रकार की मान्यता है यहाँ की? आज तेजादशमी है। पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है तेजादशमी का पर्व। जहाँ जहाँ तेजाजी महाराज के मंदिर है, वहाँ मेला लगता है आज के दिन। क्या किया जाता है आज के दिन? आज के दिन जो भी तेजाजी महाराज से मनोकामना करते हैं, वो मनोकामना पूरी होती है। बाबा तेजाजी महाराज को छतरी चढ़ाई जाती है, उसके निशान भी कहते हैं, और फूल प्रसाद नारियल चढ़ाते हैं। क्या पूरी कहानी है इसकी? क्या पूरी इस पर कहानी पूरी ये है, जिन लोगों की मनोकामना पूरी होती है, जो आस्था रखते हैं भगवान के ऊपर, वो लोग आज मेला भराता है। आपका नाम? संत चौहान, कारसमाज अध्यक्ष। यहाँ पे वो बनाया जा रहा है? आज सत्यवीर तेजाजी महाराज का 70वां उत्सव मनाया जाता है। और जैसे कि हम तेजादशमी या पर्व को इसलिए ज़्यादा मनाते हैं कि हमारे राजस्थान में इनका निवास है, और जब ये इनका जन्म हुआ तो ये गाय की रक्षा करते थे। इसी टाइम में गाय की रक्षा करने जा रहे थे तो डाकू से इनका सामना हुआ, तो बीच में हमारे नाग देवता इनको प्राप्त हुआ है। नाग देवता से जब इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं उनको घसना चाहता हूँ। इनका अनुबंध हुआ तो बोले मैं वचन का पक्का हूँ, मैं ऋण हुआ। तो ये डाकू उनसे सारी गाय छुड़वा कर जब ये लौटे पूरा, तो ये पूरा जख्म से छल्ली है। तो इनके पास में ऐसा कोई शरीर में था नहीं, तो ये आगे नाग देवता के आगे सरोवर बंद हुए। तो जब नाग देवता ने इनसे बोला कि मैं कहाँ ढसूँ, मेरे समझू तो घायल है, तो नाग देवता ने इनको हाथ में लिया, तेजाजी महाराज ने इनको हाथ में लिया, और इनकी जीवान फ्रेश थी तो उन्हें जीवान में इनको धंसा था। तो आज को दिन ये जो तेजादशमी के पर्व को मनाया जाता है, और ये जो छतरी का निशान होता है, ये यहाँ के जो लोग मान करते हैं, जो उनको मन्नत थी, ये नाग देवता ने इनको वरदान दिया था कि जिस जिन तेरे स्थान पर जो भी आएगा वो खाली नहीं आएगा। बस। आपका नाम? मेरा पुरुषोत्तम कार, मंदिर पुजारी है। नागवंशी क्षत्रिय जाट घराने के एक जाट परिवार के जन्म में वीर तेजाजी सामान्य किसान के बेटे थे। तेजाजी के पिता ताहड़ देव और माता रामकवरी भगवान शिव के उपासक थे। मान्यता है कि माता रामकवरी को नाग देवता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जन्म के वक्त तेजाजी की आभा और चेहरे के तेज को देखते हुए उनका नाम तेजा रखा गया। तब से ही इस दिन को तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है। उन्हें शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है। इसी क्रम में धार्मिक नगरी उज्जैन के नीलगंगा रोड स्थित वीर तेजाजी मंदिर पर आज सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रतिवर्ष यहां अंबर मंदिर के पुजारी मुरलीधर सोनी, मनीष सोनी द्वारा भजन संध्या आयोजित की जाती है और
तेजा दशमी पर महाआरती कर चल समारोह का आयोजन किया जाता है, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए धन्नालाल की चाल स्थित गणेश मंदिर पर पूजन अर्चन कर पुनः तीनवती चौराहा, सिंधी कॉलोनी, शास्त्री नगर होती हुई मंदिर पर समाप्त होती है, जहां महाप्रसादी का वितरण किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुरलीधर सोनी, मनीष सोनी, सतीश परिहार, शुभम सोनी आदि का सहयोग रहता है। चल रहा है ये यहाँ पर पिछले 20 वर्षों से लगातार तेजा जी महाराज का तेजा दशमी मनाई जाती है और चल समारोह हर वर्ष निकाला जाता है। किसके द्वारा किया जाता है पूरा कार्यक्रम में? कार्यक्रम किया जाता है, सजा पूरा मतलब साज सज्जा की जाती है, डेकोरेशन किया जाता है, रात का जागरण होता है, नवमी का पूरा रात भर जागरण होता है, भजन संध्या चलती रहती है और फिर दिन में 2-2:30 बजे यहाँ से चल समारोह निकाला जाता है, निशान निकाला जाता है। सूर्यास्त से पहले वापस निशान लाकर बाबा को समर्पित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये श्री मुरलीधर जी सोनी। आपका नाम? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।